नमस्कार दोस्तों, आज चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा शक्ति। वर्क का परिभाषा है यानी कार्य का डिफिनेशन दिया हुआ है। कार्य तभी किया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तथा वह कुछ दूरी तक विस्थापित हो। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच का एंगल थीटा है। वर्क बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वर्क का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर या जूल। इसका सीजीएस मात्रक होता है कितना? इसका सीजीएस मात्रक यानी वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी वर्क एक अदिश राशि है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 100 kg है, यह आरंभ में विराम में है। जब इसके ऊपर बल लगाया जाता है तो यह 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से चलती है। तो कार्य बताएं यदि तय की गई दूरी 50 मीटर है। m बराबर दिया हुआ है 100 kg। आरंभिक वेग 0 है। वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 5 सेकंड। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस यानी F का फॉर्मूला आता है, यहाँ दिया हुआ है F का फॉर्मूला। F बराबर M इंटू ए, जहाँ M मास, A एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस U अपॉन टी। A बराबर V का मान है 20, U का मान है 0 बटा टी यानी टी का मान है 5। 20 माइनस 0 बटा 5 यानी A का मान हो जाएगा 4। यहाँ A का मान रखिएगा तो M कितना है? 100 kg। 100 kg M है। यहाँ 100 इंटू 4 इंटू 50 यानी आपस में गुणा कीजिएगा तो 20,000 जूल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तथा यह 10 मीटर किसी कोण से विस्थापित होती है और कुल कार्य 50 जूल है, तो कोण कितना होगा? हमें एंगल ज्ञात करना है। वर्क का फॉर्मूला था F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वर्क दिया है 50 जूल बराबर वर्क दिया हुआ है 50, यहाँ 50 रखिएगा बराबर फोर्स 10 न्यूटन है तो यहाँ 10 रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर तो यहाँ 10 रखिएगा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा होगा 10 से ये 50 कटेगा 5 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, इधर 1 बचेगा इधर 2 बचेगा तो 1/2 आ जाएगा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। यानी कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कार्य का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वर्क 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या है? पॉजिटिव वर्क क्या है? तो जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो फोर्स होता है F इंटू एस। जब बल तथा विस्थापन जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तब थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो थीटा का मान 0 होता है। वर्क का फॉर्मूला था F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F का F, S का S, कॉस 0 का मान 1 होगा तो वर्क बराबर F इंटू एस। निगेटिव वर्क, जब फोर्स तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तब थीटा का मान 180 डिग्री होता है।
वर्क बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। वर्क बराबर एफ इंटू एस इंटू -1, चूँकि कॉस 180 का मान होता है -1, तो वर्क बराबर हो जाएगा -f इंटू एस, यानी इसमें थीटा का मान होता है 90 से बड़ा या 180 से छोटा या बराबर। शून्य कार्य, जब वर्क किसी दीवार यानी दीवार शून्य कार्य, जैसे दीवार को धक्का लगाना, उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। यदि f बराबर 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा, यदि s बराबर 0 होगा तो वर्क भी 0, यानी थीटा का मान 0 होगा तब भी वर्क 0 होगा। अब आइए एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, यानी इसका CGS मात्रक होता है अर्ग। इसका कॉमन यूनिट होता है कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर 36 × 10⁵ जूल होता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्रकार। पहला है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण आती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ m मास है, v वेलोसिटी है। मास को kg में लिया जाता है तथा वेलोसिटी को मीटर/सेकेंड में लिया जाता है। यानी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिक ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु में ऊंचाई के कारण या आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। देयर आर 2 टाइप्स। पोटेंशियल एनर्जी 2 प्रकार का होता है। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यह ऊंचाई के कारण उत्पन्न होता है, यह आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m × g/h। h है हाइट, m है मास, g है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8। क्वेश्चन है, यदि एक आदमी 80 kg का 18 km/h के वेग से जा रहा है तो कार्य होगा कितना? m बराबर दिया है 80, v का मान हो जाएगा 18, v का हमको लेना है मीटर/सेकेंड में, तो इसीलिए km/h को मीटर/सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो 18 से 18 यानी 18 × 5/18, 18 से 18 कैंसिल, बचेगा 5, यानी 5 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। इसलिए वर्क का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। 1/2 m का मान 40, v दिया है यहाँ, v 5 आया तो 5 का स्क्वायर, ये से कटेगा 40 बार में, 40 × 25 यानी 1000 जूल हो जाएगा आंसर। पावर क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। पावर का फॉर्मूला आता है वर्क डन बटा टाइम, यानी या फोर्स इंटू वेग। पावर का ऐसा यूनिट होता है जूल/सेकेंड या वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो बनती है और ना ही खत्म होती है, केवल इसके रूप बदल जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है तथा जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में परिवर्तन करता है। माइक्रो स्पीकर
यानी माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। सोलर सेल सोलर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है? इस प्रयोग के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क बराबर डेल्टा के ई यानी किनेटिक एनर्जी। कोई वस्तु रेस्ट में है, इसका किनेटिक एनर्जी 0 होगा। यानी और यदि कोई वस्तु मोशन में है तो उसका किनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 100, तो इसका वर्क परिवर्तन कितना होगा? तो वर्क बराबर 100 माइनस 0 यानी वर्क हो जाएगा 100 जूल। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 40 kg है, इसका आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। जब इसके ऊपर कार्य किया जाता है तो इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कार्य बताएं। m बराबर 40 kg दिया हुआ है, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। पहले वेग था 10 मीटर पर सेकेंड और बदलकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी बदलकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। किनेटिक एनर्जी पहले वाला का कितना आएगा? 1/2 mv² होता है। 1/2 m का मान 40 है, पहले वाला का था 10, यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी कटेगा 20 बार में, 20 में 100 से गुना कीजिएगा 2000 जूल हो जाएगा पहले वाला का किनेटिक एनर्जी पहले। अब जब बदल जाता है तो किनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो 1/2 mv² का फॉर्मूला से इसको ज्ञात करते हैं। तो 1/2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू 20, इसे कटेगा 20 बार में, 20 गुने 20 गुने 20 बराबर 8000 जूल हो जाएगा। यानी कार्य बताएं, यानी कार्य का फॉर्मूला होता है डेल्टा किनेटिक एनर्जी, डेल्टा किनेटिक एनर्जी यानी परिवर्तन K2 माइनस K1 यानी 8000 माइनस 2000 यानी 6000 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। इसमें m से गुना करते हैं और m से भाग देते हैं तो हमारा परिणाम मिलेगा mv का होल स्क्वायर बटा 2m। यानी हमारा ये रिलेशन हो जाएगा मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के बीच, यानी किनेटिक एनर्जी बराबर mv का होल स्क्वायर बटा 2m। ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। यदि मेरा नोट्स आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।